अदब में इब्न सफ़ी की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जासूसी कहानियों के मकबूल आम नावल इमरान सीरीज के मुसन्निफ बर्र सगीर के मारूफ तरीन जासूसी नावल निगार इब्न सफ़ी, जिनकी जासूसी कहानियों को ड्रामाई तश्कील दी गई है। मेरा नाम अली इमरान है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरी शख्सियत इतनी गैर मुतवाज़न क्यों है, मैं हर मामले को हंसी में क्यों उड़ा देता हूं, वालिदैन का एहतराम उस तरह क्यों नहीं करता जैसे करना चाहिए। इसके पीछे एक तवील दास्तान है। बचपन में वालिदा मुझे नमाज रोजे से लगाना चाहती थी। वालिद साहब ने एक अमरीकी स्कूल में दाखिल करा दिया। मेरे वालिद साहब सख्त गीर आदमी हैं। जब तक घर में रहते हैं सन्नाटा छाया रहता है, तो मैं बचपन ही से दोहरी जिंदगी गुजारने का आदी होता गया। बाहर कुछ होता था और घर में कुछ और। मैं बचपन ही से ज़हीन था। स्कूल में बहस करता या मां के अकवाल दोहराता तो डांट कर चुप करा दिया जाता। शट अप इमरान, कीप क्वाइट। घर पर मैं अमरीकी स्कूल की तालीमात दोहराता तो मां थप्पड़ रसीद कर देती। खामोश नालायक, क्या कुफ्र बक रहा है। वालिद साहब को इन फरुआत से दिलचस्पी ही नहीं थी। उनका कौल था कि मैं मुसलमान हूं तो बेटा भी हर हाल में मुसलमान होगा। नतीजा यह हुआ कि बेटा चूचू का मुरब्बा बनता गया। 13 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते न मुझे स्कूल की तालीमात से कोई दिलचस्पी रही और न वालिदा की दी हुई तरबियत से। हर चीज का मजाक उड़ाने की आदत पड़ती जा रही थी। वो बर्रे सगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत का जमाना था। मेरे वालिद रहमान साहब महकमा सुराग रसानी के बहुत बड़े अफसर थे। मुझे इंटर साइंस के बाद बखिया तालीम के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया गया। मैं लंदन ही में था जब बर्रे सगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हुई। मेरा कयाम पुलिस कमिश्नर सर वॉल्टर डेकन की आलीशान कयामगाह डेकन हॉल में था। वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, खानदानी रईस थे और लंदन में पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर फाइज थे। अक्सर मुझसे कहते, अली इमरान, तुम भी तो महकमा सुराग रसानी के ऑफिसर की औलाद हो। कुछ ना कुछ जरासीम विरसे में मिले ही होंगे। साइंस की तालीम हासिल करने के साथ साथ क्रिमिनोलॉजी का भी मुतालिया करो। इस तरह मुझे उन पाबंदियों से निजात मिली जिनमें अब तक जिंदगी गुजरी थी। बस फिर क्या था, खुल खेला। मिस्टर अली इमरान, मुझे लगता है कि आपके साथ मेरे डैडी भी क्रैक हो गए हैं। है? मिस रीनी डेकन? भला वो कैसे? वो घंटों आपसे गुफ्तगू करते हैं, कभी फ्रेंच और कभी जर्मन में। मैंने उनके नहीं अपने बारे में पूछा है। तुम मुझे क्यों क्रैक कह रही हो? आप मुझसे इस तरह गुफ्तगू करते हैं जैसे मेरे दादा हो। और क्या? अभी जब मैं आपके कमरे में आई तो आप सर के बल खड़े थे। अब तुम मेरी इबादत का भी मजाक उड़ाओगी? आहा, तो आप सर के बल खड़े होकर इबादत करते हैं। देखो बात यह है रीनी, जैसे ही मैं सर के बल खड़ा होता हूँ मेरी अकल मेदे से खोपड़ी में उतर आती है, और अब खड़ा हूं ना तो इस वक्त फिर मेदे में चली गई होगी। बचपन से ही यही आलम है। उन दिनों लंदन के पुराने फितने ने फिर सर उठाया था। यह था पुरअसरार और खौफनाक आदमी मैक्लॉरेंस, जो लंदन का जलजिला कहलाता था। अक्सर महीनों गुजर जाते और उसका नाम तक न सुना जाता, और फिर अचानक 2-4 दिनों के लिए लंदन में जलजिला सा आ जाता था। मैक्लॉरेंस की शख्सियत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। अक्सर उस गिरोह के 1-2 आदमी पकड़े भी गए, मगर वो भी ना बता सके कि मैक्लॉरेंस कौन था, कहां था। उनका बयान था कि हमलों और डाकों के वक्त उनकी क़यादत वही करता है, लेकिन उसका चेहरा स्याह नकाब में पोशीदा हुआ करता है। खबरदार,
अगर जिंदा रहना चाहते हो तो केली पीटरसन को हमारे हवाले कर दो। कैसे? केली पीटरसन हम नहीं जानते क्यों कहा है। इस दफा मैक्लॉरेंस के आदमियों को केली पीटरसन नामी किसी लड़की की तलाश थी। उसके लिए वो मुख्तलिफ इमारतों पर छापे मार रहे थे। यही वजह थी कि लंदन के पुलिस कमिश्नर और मेरे मेजबान सर वॉल्टर डेकन अपनी इकलौती लड़की की 19वीं सालगिरह के मौके पर भी फिक्रमंद थे। हालांकि जश्न सालगिरह बड़ी शान और शौकत के साथ बरपा हुआ था। मेहमानों में मामूली आदमी नहीं थे, बहुतेरे गैर मुल्की भी थे, लेकिन सब आला तबके से ताल्लुक रखने वाले थे। अली इमरान, आपसे मिलिए। मामूजाइल रोमेला वेगाल, जनरल वेगाल की लड़की, अपने डैडी के साथ आज ही फ्रांस से आई हैं। प्रिंस ऑफ डंप, आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। लंदन के ऊंचे तबके में मैंने यही मशहूर कर रखा था कि मैं एक रियासत का शहजादा हूं और रियासत का नाम डंप है। हाउ डू यू डू माई लेडी, डचेस ऑफ विंडलमेयर? ओके डंप, आओ बैठो। मुझे हैरत है कि तुम तन्हा हो। मैं बहुत मोहतात आदमी हूं माई लेडी। सिर्फ वही लोग मुझसे करीब हो सकते हैं जिनकी रगों में शाही खून हो। तुम कभी विंडलमेयर कैसल आओ। जरूर आऊंगा माई लेडी। आपने आखिरी बार कब रक्स किया था? हाँ, उफ़ो, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। तो अब क्यों नहीं करती? अब मेरी रक्स करने की उम्र है, और फिर मैं अपने से कमतर आदमियों के साथ रक्स करना कभी पसंद ना करूंगी। क्या यहाँ तुम्हें एक भी ड्यूक नजर आ रहा है? ओह नो माय लेडी, मगर मैं चंगेज खान की नस्ल से हूँ। तुम बकवास बंद करो ढम। मैं तुम्हारे साथ रक्स करूंगी? क्या मैं तुम्हारी हम उम्र हूँ? मैं तो कोई हर्ज नहीं समझता। ठहरिए, मैं उस ट्रॉली को रोककर आपके लिए कॉकटेल बनाता हूँ। ये लीजिए माय लेडी, आप यकीनन इसे पसंद करेंगी। दो। वाकई बहुत उम्दा है। यस माय लेडी, मैं आपके लिए और भी बनाऊंगा। तुम भी पियो। नहीं माय लेडी, सिर्फ आप पिएंगी। डंप, मैं जरूर तुम्हारे साथ रक्स करूंगी। हाँ, आइए आइए माय लेडी। डंप, हम रक्स कर रहे हैं और लोग हमें देखकर हैरान हो रहे हैं, लेकिन मुझे जरा भी परवाह नहीं है। तुम बहुत हसीन हो विंडलमेयर, तुम बहुत दिलकश हो। उफ डंप माय हनी, मैं जवान होती तो तुमसे शादी कर ली थी। शादी तो मैं सिर्फ केली पीटरसन से करूंगा। किससे? केली पीटरसन से। बकवास है, कतई बकवास। तुम उसे कभी ना पा सकोगे। क्यों? मैं उसे जानता हूँ। अभी तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे थे। दादी याद आ गई थी। क्या? कुछ नहीं, हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा, मगर केली पीटरसन। जहन्नुम में गई केली पीटरसन। मैंने पिछले साल से उसे नहीं देखा। तो उसकी कोई तस्वीर ही मिल सके? शट अप! केली की बकवास बंद करो। मैं अब नहीं नाचूंगी। चलो, मुझे वही कॉकटेल दो, उसकी तरकीब भी मुझे बताओ। वो मैं आपको ना बता सकूंगा, क्योंकि ये ढम खानदान का एक मुकद्दस राज है। हाँ, ढम खानदान जहन्नुम में गया। पूरे ढम खानदान पर मेरा एक कुत्ता हुकूमत कर सकता है। चली गई, डचेस ऑफ विंडलमेयर चली गई। वो दूसरी तरफ से सर वॉल्टर डेकन आ रहे हैं। ओ ढम के बच्चे, मुझे यकीन है कि तुमने वक्त बर्बाद नहीं किया। सर वॉल्टर,
मुझे यकीन है कि वो कैली पीटरसन के मुतालिक बहुत कुछ जानती है। क्या जानती है? कह रही थी कि उसने पिछले साल से कैली पीटरसन को नहीं देखा। यानी इससे पहले देखा है। तो मेरा ख्याल सही निकला कि डचेस कैली पीटरसन के मुतालिक कुछ ना कुछ जरूर जानती है। वाह इमरान वाह, तुमने तो इस वक्त कमाल ही कर दिया। कैली पीटरसन का मामला आज तक मेरी समझ में नहीं आया। कल मैं तुमसे तफसील से बात करूंगा। अभी तुम जाओ, पार्टी का लुत्फ उठाओ, जाओ। नाश्ता खत्म कर लिया इमरान? जी हाँ सर वॉल्टर। हम पिछली रात कैली पीटरसन के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। जी हाँ, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो एक बहुत बड़ी फर्म की मालिकन है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है। कैली पीटरसन। 3 दिन पहले की बात है कि मैक्लोरेंस के आदमी पीटरसन पिचिंग कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर को पकड़ कर ले गए थे। 2 दिन तक उस पर इस सिलसिले में तशद्दुद करते रहे, लेकिन मैनेजर कैली पीटरसन की शख्सियत से वाकिफ नहीं है, उन्हें क्या बताता। बहरहाल उन्होंने उसे छोड़ दिया और अब वो अपना शिफा खाने में चोटों का इलाज करवा रहा है। कैली पीटरसन है क्या भला? डेरिंग पीटरसन एक लावलद आदमी था। उसकी मौत के बाद उसका तरका उसकी भतीजी कैली पीटरसन को मिला, जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थी। डेरिंग का छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया जा बसा था, वहीं उसने शादी की जिससे कैली पीटरसन पैदा हुई। उस खानदान में भी कैली के अलावा और कोई बचा नहीं। 10 साल पहले कैली के वालिदैन और भाई एक वबा का शिकार हो गए थे। ये तो किसी जासूसी नॉवल का प्लॉट मालूम होता है सर वॉल्टर। हाँ इमरान, लंदन ऐसी ही जगह है, यहाँ जरा जरा सी बातें कहानियां बन जाती हैं। कैली के अंकल के इंतकाल को 5 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद भी वो 1 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रही, फिर लंदन। 4 साल से वो यहीं कहीं रहती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। अगर उसकी और मैक्लोरेंस की शादी हो जाए तो कैसी रहे? उसे भी कोई नहीं जानता। बकवास शुरू कर दी ना तुमने। सर वॉल्टर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर कैली पीटरसन का काम कैसे चलता होगा? कोई ना कोई तो उसे जानता ही होगा। कैली पीटरसन का वकील भी वही है जो उसके अंकल का वकील था, मिस्टर हॉर्डिंग। वो मुतमईन है, उसका कहना है कि एक मुअज़्ज़ज़ औरत ने जमानत दी है। वो औरत भी यही कहती है कि वो जाती तौर पर कैली पीटरसन से वाकिफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके दस्तखत पहचानती है। खुद भी अरसे तक सिडनी में रह चुकी है। वो मुअज़्ज़ज़ औरत कौन है सर वॉल्टर? डचेस ऑफ वंडरबीर। और मैक्लोरेंस इतना बुद्धू है कि वो डचेस ऑफ वंडरमेयर और कैली पीटरसन के वकील मिस्टर हॉर्डिंग पर हाथ डालने के बजाय इधर उधर टकरे मारता फिर रहा है। नहीं सर वॉल्टर, नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकती। आनी भी नहीं चाहिए। वैसे मेरा दावा है कि ये दोनों भी अब महफूज नहीं हैं। ये हफ्ते-रोज़ा सेंसेशन है। कैली पीटरसन हर हफ्ते अपने तजुर्बात इसके लिए लिखती है। इस दफा के शुमारे में मैक्लोरेंस को चैलेंज किया है। ये रहा। वो लिखती है, मैक्लोरेंस कोई वहशी है, अकल नहीं रखता। उसने मेरी फर्म के जनरल मैनेजर पर इसलिए तशद्दुद किया था कि मेरे मुतालिक मालूमात हासिल कर सके। हालांकि ये एक बड़ी हिमाकत थी। लंदन में मुझे सिर्फ एक हस्ती जानती है। अगर मैक्लोरेंस चाहे तो मैं उसका नाम भी बता सकती हूँ, लेकिन मेरा दावा है कि मैक्लोरेंस उस पर भी हाथ नहीं डाल सकेगा। मैं उसकी हिफाजत करूंगी, लेकिन उससे पहले मैक्लोरेंस को बताना पड़ेगा कि उसे मेरी तलाश क्यों है। क्या ख्याल है इस चैलेंज के मुतालिक? सर वॉल्टर, क्या आप अब भी डचेस को मजबूर नहीं कर सकते कि वो कैली पीटरसन तक पहुंचने के लिए हमारी रहनुमाई करे? ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब 2 आदमियों में से कोई एक ये शुबा जाहिर करे कि कैली पीटरसन बजाय खुद फ्रॉड है। एक तो पीटरसन का वकील हार्डिंग और दूसरा पीटरसन का पार्टनर
पीचिंग, लेकिन उनमें से एक मुतमईन है और दूसरा खामोश। ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक टैक्सी लेकर मॉर्गेट स्ट्रीट पहुंचा। यहां कैली पीटरसन के बिजनेस पार्टनर पी चिंग का घर था। मैंने खुद को जर्मन जाहिर किया। वालिदैन की तरफ से गोरी चिट्टी रंगत मुझे विरसे में ही मिली है, और जर्मनों के लहजे में अंग्रेजी बोलने की कोशिश मैं खुद कर सकता हूं। मिस्टर पीचिंग, मैं ये कहने आया हूं कि जिंदगी का कोई एतबार नहीं। क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जिंदगी का कोई एतबार नहीं। पता नहीं कब आपको भी मैक्लॉरेंस पकड़ कर ले जाए। कमीने, तुम मुझे धमकाने आए हो? मैं किसी मिक्लॉरेंस से नहीं डरता। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। आप गलत समझे। मैं तो ये पूछने आया था कि आपने अपनी जिंदगी का बीमा करा लिया है या नहीं। अगर ना कराया हो तो मैं अपनी कंपनी की खिदमत पेश करूं। क्या तुम बीमा एजेंट हो? ओह, मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। दफा हो जाओ यहां से। मिस्टर पीचिंग चले गए, लेकिन वो कमरे में एक आदमी को छोड़ गए हैं। मिस्टर, अब आप ही अपनी जिंदगी का बीमा करा लीजिए। आपका नाम मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि आप भी चीनी हैं। जरूर जरूर। आपको बीमा करवाना ही चाहिए। आप इतने लंबे हैं, लेकिन बिल्कुल दुबले पतले और सूखे सड़े। पता नहीं कब आप वैसे ही मर जाएं। बरखुरदार, तुम मुझसे नहीं अड़ सकते। तुम मुझे जर्मन नहीं मालूम होते। मैं जानता हूं कि तुम किस कौम या नस्ल से ताल्लुक रखते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें उर्दू में बताऊंगा कि इतनी देर में सारे दरवाजे मुकफ्फल हो चुके हैं। तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकोगे। मेरा नाम सिंघी है। दूसरे ही लम्हे मेरे दोनों हाथ सिंघी की गिरफ्त में थे। उसकी उंगलियां मुझे अपनी कलाई पर जोंकों की तरह लिपटी हुई महसूस हो रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं अपने हाथ छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सकूंगा। अली इमरान की जहानत और सस्पेंस से भरपूर मिशंस का अगला हिस्सा मिस ना करें। अभी गोया ऐप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और इमरान सीरीज की दुनिया में खो जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।